नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के विद्यार्थियों का हम स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल। इसकी जो ऑफिशियल वेब लिंक है वह है school scholarship.cg.nic.in। यहाँ पे देखिए पंजीयन प्रक्रिया सत्र 2025-26 राज्य छात्रवृत्ति क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो पात्र विद्यार्थी है उनके लिए। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 में आपको बताया गया है कि लॉगिन। तो पूर्व सत्र में प्राप्त यूजर आईडी तथा पासवर्ड का ही उपयोग करके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से हमारे सामने डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाता है। उसके बाद हमें ये लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको दो सेक्शन दिया गया है। पहला है आपका उपयोगकर्ता लॉगिन और दूसरा है विद्यार्थी लॉगिन। तो हमें ये उपयोगकर्ता लॉगिन का ही उपयोग करना है और यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने पिछले सत्र स्कॉलरशिप के लिए जो आपने आईडी और पासवर्ड का यूज किया था उसी आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना है। तो इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद जैसे ही हम अपने और आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हमको पंजीयन या फिर नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्रवृत्ति पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड जैसे ही हम लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो यहाँ पे होम के जस्ट बगल में हमको न्यू करके दिखाई पड़ जाएगा एक टैब, पंजीयन या नवीनीकरण 2025-26 राज्य छात्र वृत्ति। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करें। तो यहाँ पे आपको ऐसे विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त करना है जो आपके विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी लेकर के अन्य विद्यालय चला गया है। ऐसे विद्यार्थियों को हमको निरस्त करना है। तो यहाँ तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले चुके विद्यार्थियों को निरस्त करना है। सत्र 2025-26 में कक्षा तथा जातिवार सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट भी भरा जाना है। सर्वप्रथम विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले चुके विद्यार्थियों को निरस्त करना है। तो लॉगिन करने के बाद पहला हमारा जो काम होगा वह जो होगा हमारा पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करें। और ऐसे विद्यार्थियों का आवेदन हमें निरस्त करना है जो हमारे विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि पास आउट होकर या फिर अन्य विद्यालय चले गए हैं। तो उसके लिए जैसे ही हम पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करें पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे हमको दिखाई पड़ता है कि पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करें। यहाँ पे हमको शैक्षणिक वर्ष दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे विकास खंड का नाम, यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और स्कूल का नाम, और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे हमको शो हो जाएगी, जिसमें हमको विद्यार्थी का कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वर्ग और यहाँ पे हमको क्लास शो हो जाएगा। और लास्ट में हमको निरस्त करे दिखाई पड़ेगा। तो ये निरस्त करे पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वह विद्यार्थी जो है सफलतापूर्वक हमारे विद्यालय से निरस्त हो जाएगा। और जिस विद्यालय में वह वर्तमान में अध्ययनरत है, वर्तमान सत्र में, वहां के जो टीचर है इनकी विद्यार्थी आईडी के थ्रू उनको अपने विद्यालय में ऐड करेंगे। तो पहला काम हमको पंजीकृत विद्यार्थी को निरस्त करना है जो टीसी लेकर चले गए हैं या फिर पास आउट हो गए हैं। उसके बाद हमें दूसरा काम करना होगा विद्यार्थी का साला परिवर्तन। तो विद्यार्थी का साला परिवर्तन करना यानी कि अन्य विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थी के भर्ती होने पर साला परिवर्तन करना, जिसमें साला परिवर्तन के लिए पूर्व विद्यालय से निरस्त होना अनिवार्य है। तो जैसे ही हम विद्यार्थी का साला परिवर्तन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहता है विद्यार्थी का साला परिवर्तन हेतु एंट्री फॉर्म। यहाँ पे हमको शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पे हम विद्यार्थी का विद्यार्थी सर्च के लिए विकल्प डालेंगे जिसमें विद्यार्थी कोड। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन चयन करेंगे वहां पर उसकी संख्या पुष्टि करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी कोड है तो यहाँ पे हम विद्यार्थी का कोड डालने के बाद जानकारी देखे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम जानकारी देखे पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सामने विद्यार्थियों की डिटेल ओपन हो जाएगी और विद्यार्थियों को मैच करने के बाद, मिलान करने के बाद पुष्टि कर लेना है कि यह विद्यार्थी वास्तव में हमारे ही विद्यालय में पढ़ रहा है, जो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद उस विद्यार्थी को हमें अपने विद्यालय में ऐड कर लेना है।
उसके बाद हमें अगला कार्य करना है, पंजीकृत विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन यानी कि कक्षोन्नति करना है। यानी कि जो विद्यार्थी जो है सत्र 2024-25 में मान लीजिए तीसरी पढ़ रहा था, उसको चौथी में करना है, चौथी वाले को पांचवी में, पांचवी वाले को छठी में, इसी प्रकार से आगे करने जाना है। यानी कि हमको कक्षा प्रमोट करना है। तो सत्र 2025-26 में प्रत्येक विद्यालय पूर्व सत्र में पंजीकृत विद्यार्थियों की कक्षोन्नति करेंगे। तो यहाँ पे पंजीकृत विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको शैक्षणिक वर्ष, विकासखंड का नाम, डाइस कोड और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या शो हो जाएगी, जहाँ पे विद्यार्थी कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वर्ग, यहाँ और यहाँ पे कक्षा। अब यहाँ पे देखिए कक्षा चुने के नीचे में हमको एक सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हमको क्लिक करना है। देखिए विद्यार्थी जो है यहाँ पे 7th शो हो रहा है, तो यहाँ से हम उसको क्लास 8 करेंगे और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार से 5th शो हो रहा है, तो यहाँ से हम उसको 6 करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम विद्यार्थियों को कक्षा परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहला काम किया, पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करे। दूसरा है विद्यार्थी का सारे परिवर्तन करे। तीसरा हमने किया पंजीकृत विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन यानी कि कक्षोन्नति। उसके बाद हमको कक्षावार सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट बी की प्रविष्टि तथा छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी अपडेट करना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक, तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जहां सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्ट करें, शैक्षणिक कोर्स दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम, यहाँ पे विद्यालय का प्रकार, यहाँ पे विद्यालय का नाम, साथ ही यहाँ पे विद्यालय का पता। तो यहाँ पे हमको वर्तमान विद्यालय का पता फिल कर देनी है। यहाँ पे विद्यालय ग्राम का पिन कोड, यहाँ पे छात्रवृत्ति प्रभारी शिक्षक का नाम, यहाँ पे उनका 10 अंकों का वैलिड मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमको छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की कक्षावार सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी भरे पे हमको यहाँ पे क्लास चयन करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लास 3 चयन किया, तो यहाँ पे हमारे सामने क्लास 3 का चयन किया, तो क्लास 3 का गोस्वारा हमारे सामने ओपन हो जाएगा और वर्तमान सत्र में जितने भी पात्र विद्यार्थी हैं क्लास 3 की, उसकी हमको जातिवार यहाँ पे एंट्री करने के बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर हमको क्लास 4 का करना है, फिर 5 का। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से आपकी विद्यालय में जितने भी क्लास है उसकी प्रविष्टि कर लेनी है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि यदि किसी विद्यालय ने सारांश प्रतिवेदन कक्षा 3 में एससी बालिका में 3 संख्या दर्ज किया है और उस विद्यालय में पहले से 2 एससी बालिका पंजीकृत है, तो केवल आप एक एससी बालिका का नवीन पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही शाला का पता, पिन कोड नंबर, छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज कर प्रत्येक कक्षा के लिए हमको अलग अलग सारांश प्रतिवेदन भरना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हर क्लास का हमको अलग अलग सारांश प्रतिवेदन भरना है। उसके बाद अगला जो काम होगा हमारा, विद्यार्थी का खाद्य विभाग से ई केवाईसी हमको जांच करना है। तो जैसे ही हम इस स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो विद्यार्थी का खाद्य विभाग से ई केवाईसी करे पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें शैक्षणिक वर्ष है, यहाँ पे विकास खंड का नाम, यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या। और यहाँ पे देखिए जितने विद्यार्थियों का आपने केवाईसी कर लिया है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कुल ई केवाईसी सफल विद्यार्थियों की संख्या और कुल ई केवाईसी लंबित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी की जानकारी में विद्यालय का डाइस को, यहाँ पे स्टूडेंट कोड, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आधार के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे उसकी कैटेगरी शो हो जाएगा। और यहाँ पे विद्यार्थी का आधार में नाम जैसा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। यदि यहाँ पे कुछ त्रुटि है तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू आधार। अब उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का आधार नंबर आपका 12 अंकों का यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको दर्ज करना है। यदि कुछ त्रुटि है तो यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे आपको ई केवाईसी चेक करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई केवाईसी चेक करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यदि सफल होता है तो यहाँ पे आपको सब, तो यहाँ पे आपको कुल ई केवाईसी सफल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे आपको स्थिति भी दिखाई पड़ जाएगा कि इसका ई केवाईसी हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक विद्यार्थी का आपको खाद्य विभाग से ई केवाईसी करना अनिवार्य है। उसके देखिए स्पष्ट किया गया है कि ई केवाईसी हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग में आधार नंबर तथा नाम का मिलान होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति पोर्टल में नाम और खाद्य विभाग में जो आधार में नंबर और नाम है, दोनों का मिलान होना अनिवार्य है। तो जैसे ही हम ई केवाईसी चेक करे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ई केवाईसी की आपको जानकारी दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी यानी कि यहाँ पे छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार से यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे नाम, यहाँ पे
लिंग और यहाँ पे आपको जन्म तिथि शो हो जाएगा। और राशन कार्ड में प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी के अनुसार से देखिए आधार नंबर मैच हो रहा है तो यहाँ पे ग्रीन है, नाम जो है मैच नहीं हो रहा है इसलिए ये रेड है, लिंग मैच हो रहा है तो ये भी ग्रीन है, और जन्म तिथि मैच नहीं हो रहा है इसलिए ये रेड है। इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मिलान नहीं होने की स्थिति में संबंधित जानकारी आपको लाल रंग में दिखाई पड़ेगी तथा मिलान होने की स्थिति में ये हरे रंग में, तथा राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं होने की स्थिति में काले रंग में प्रदर्शित होगी। यानी कि राशन कार्ड में यदि विद्यार्थी का ई केवाईसी नहीं हुआ है उस स्थिति में यह जो जानकारी है आपको काले कलर में दिखाई पड़ेगा। ई केवाईसी हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग में आधार नंबर तथा नाम का मिलान होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति पोर्टल तथा राशन कार्ड में नाम का मिलान नहीं हुआ बोल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि ई केवाईसी पूर्ण होने के पश्चात ही आधार सीडिंग जांच की जा सकती है। विद्यार्थी को सेंड टू बीओ करने के पश्चात विद्यार्थी इस विकल्प में प्रदर्शित नहीं होगी। विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग जांच करें। खाद्य विभाग से ई केवाईसी जांच करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वह होगा विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग जांच करे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आपको शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पे आपको विकास खंड, डाई स्कोर और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या, साथ ही कुल आधार सीडिंग विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे शो हो जाएगा और कुल आधार सीडिंग लंबित विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे हमको शो हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको विद्यार्थी की बेसिक जानकारी दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर आपको ई केवाईसी की स्थिति, आपको ई केवाईसी सक्सेसफुल शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको विद्यार्थी का आधार नंबर दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आधार सीडिंग चेक करे पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यदि विद्यार्थी का जो फेल हो जाता है तो यहाँ पे आपको स्टेटस फेल दिखाई पड़ेगा और रीजन में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि जो भी रीजन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे रीजन दिखाई पड़ रहा है कि आधार नॉट और फाउंड। और जिस विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा सक्सेस, और यहाँ पे आपको बैंक का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपडेट दिनांक भी शो होगा। जिस विद्यार्थी का आधार सीडिंग नहीं हुआ है यहाँ पे आपका ये एडिटेबल हो जाएगा और जिसका हो जाए रहेगा यहाँ पे एडिटेबल नहीं है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में स्टेटस सक्सेस दिखाई पड़ जाएगा। तो विद्यार्थी का एनपीसीआई से आधार सीडिंग जांच करने के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होगा वह होगा हमारा नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके पहले देखिए आपको कक्षा तीसरी से पांचवी एससी और एसटी वर्ग के केवल बालिकाओं और ट्रांसजेंडर का ही पंजीयन किया जा सकता है और कक्षा छठवीं से आठवीं में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के बालक बालिकाओं और ट्रांसजेंडर का पंजीयन किया जा सकता है। तो जैसे ही हम पंजीयन पे क्लिक करते हैं नवी विद्यार्थियों को तो यहाँ पे हमारे सामने राज्य छात्रवृत्ति योजना पंजीयन फॉर्म फॉर्मेट ए ओपन हो जाता है। साथ ही यहाँ पे नोट करके यहाँ पे हमको जानकारी दी गई है कि विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी हमको आधार के अनुसार दर्ज करनी है और विद्यार्थी का राशन कार्ड में ई केवाईसी होना अनिवार्य है। विद्यार्थी का एनपीसीआई में आधार सीडिंग होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति की जो राशि है वह आधार सीडेड खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे तारांकित जो फील्ड है वह अनिवार्य है। तो शैक्षणिक वर्ष यहाँ पे हमको शो हो जाता है। यहाँ पे हमको विद्यार्थी का नाम फिल कर देना है। इसमें आपको कृपया श्री या फिर कुमारी नहीं लगाना है और यहाँ पे जो नाम आएगा यहाँ पे आपका आधार के अनुसार ही हमको दर्ज करना है। फिर यहाँ पे विद्यार्थी के पिता का नाम, यहाँ पे हमको विद्यार्थी के माता का नाम, यहाँ पे हमको विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों में दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में दर्ज कर देना है। फिर यहाँ पे हमको विद्यार्थी का वर्तमान क्लास चयन कर लेना है। फिर यहाँ से हमको विद्यार्थी का जाति वर्ग का चयन कर लेना है कि वह एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है। फिर यहाँ से हमको ड्रॉप डाउन से विद्यार्थी का लिंग का चयन करना है। यहाँ से हमको विद्यार्थी का जन्म दिनांक फिल करना है। यहाँ पे हमको विद्यार्थी का जन्म दिनांक फिल कर देना है जो आपका DDMM YYYY फॉर्मेट में रहेगा और यहाँ पे हमको एक विद्यार्थी के या फिर उसके पेरेंट का 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। ये डिटेल फिल करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है शैक्षणिक जानकारी की, जहाँ पे हमको यहाँ पे विद्यार्थी का डाइस कोड और विश्वविद्यालय का नाम ऑटो फिल दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहता है कि इसी कक्षा में पिछली बार अनुत्तीर्ण होकर इस साल पढ़ रहे हैं क्या, तो यहाँ से हमको सेलेक्ट करके बताना है यस
ISR 9 पे। फिर यहाँ पे हमको प्रवेश क्रमांक फिल कर देना है साला के अनुसार से। फिर यहाँ पे विद्यार्थी का पता फिल कर देना है हमको, यहाँ पे विद्यार्थी का शहर का नाम और यहाँ पे पिन कोड का नाम फिल कर देना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन कहता है E KYC खाद्य विभाग से, तो यहाँ पे हमको विद्यार्थी का 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे विद्यार्थी का आधार के अनुसार से नाम फिल कर देना है। यहाँ पे विद्यार्थी का हमको लिंग का चयन करना है और यहाँ से हमको विद्यार्थी का जन्म दिनांक फिल कर देने हैं। उसके बाद हमको ये चेक E KYC पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चेक E KYC पे क्लिक करते हैं तो विद्यार्थी का यदि केवाईसी मैच हो जाता है तो यहाँ पे हमको सक्सेसफुल केवाईसी का मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको NPCI से विद्यार्थी की आधार श्रेणी की जांच करनी है। उसके लिए यहाँ पे हमको विद्यार्थी का आधार नंबर फिल करना है और उसके बाद आधार नंबर फिल करने के पश्चात यहाँ पे हमको चेक आधार शेडिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चेक आधार शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यदि सक्सेस होता है तो वहां पे हमको सक्सेस का मैसेज आएगा, साथ ही बैंक का नाम शो हो जाएगा और वहां पे नीचे में दिनांक भी हमको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि विद्यार्थी को शासन के निर्देशानुसार आधार नंबर से लिंक यानी कि आधार से लिंक किए गए बैंक अकाउंट में ही स्कॉलरशिप अंतरित की जाएगी। विद्यार्थी को भी इस जानकारी से अवगत करा दिया गया है, तो यहाँ पे हमको ये चेक कर देना है। उसके बाद विद्यार्थी से आधार नंबर दर्ज करने के लिए सहमति ले लिया गया है, इस डिब्बे को भी हमको चेक कर देनी है। चेक करने के बाद फिर हमको सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी का नवीन पंजीयन किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी पात्र नवीन विद्यार्थी हैं उनका हमको बारी बारी से पंजीयन करना है वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से। कक्षा 9वीं से 12वीं के राज्य योजना के विद्यार्थी खाद्य विभाग से E KYC जांच व NPCI से आधार शेडिंग जांच पंजीयन फॉर्म में ही किया जा सकती है। दोनों का सफल होना अनिवार्य है। तो नवीन विद्यार्थी का पंजीयन करने के बाद हम पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन सुधारे फॉर्मेट ए में क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या से हो जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थी कोड, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, यहाँ पे लिंग, यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे आपको कक्षा से हो जाएगा। तो जिस विद्यार्थी का आपने एडिट एप्लीकेशन को सेव कर लिया है उसका आपको इस प्रकार से नीले कलर से आपको ग्रीन कलर शो हो जाएगा और जिसका आपने अभी तक के एडिट करके सेव नहीं किया है वो आपका नीले कलर में शो होगा। तो ये आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके जो भी विद्यार्थी की करेक्शन करनी है, सुधार करने के बाद हमको सेव कर देनी है। तो यह हमारा नीले कलर से ग्रीन हो जाएगा। तो हर एक विद्यार्थी के हमको यह कार्य करना है। उसके बाद विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन सत्र 2025-26 में कक्षा तीसरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निम्न दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। नंबर 1 है जाति प्रमाण पत्र और नंबर 2 है आय प्रमाण पत्र। तो पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधार करने के बाद जैसे ही हम अगला ऑप्शन पे जाते हैं विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड या फिर सत्यापित करें, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको डाइस कोड दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको जाति वर्ग का चयन करें, चाहे तो आप यहाँ पे प्रॉपर एकात्म वर्ग का चयन कर सकते हैं, SC ST का, या फिर यहाँ पे आल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लास का चयन कर सकते हैं या फिर आल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या दिखाई पड़ जाएगी, यहाँ पे विद्यार्थियों की जानकारी, यहाँ पे E KYC आपको आधार शेडिंग दिखाई पड़ जाएगा सक्सेस। फिर यहाँ पे कहता है जाति प्रमाण पत्र। फिर आपसे यह पूछता है कि क्या डिप्टी कलेक्टर या फिर SDM द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र है। यदि है की स्थिति में आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ पे देखिए SC और ST वर्ग का विद्यार्थी है क्लास 3 का, तो इसके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे आपको आइकन दिखाई पड़ जाएगा पीले कलर में, और साथ ही यहाँ पे आपको डिलीट का की दिखाई पड़ जाता है। यदि आपको लगता है कि गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है तो ये आप डिलीट पे कर करके फिर से नया सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर या फिर ADM द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन क्रमांक दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको आवेदन पत्र क्रमांक डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें आवेदन क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र का प्रकार, साथ ही यहाँ पे आपको तहसील का नाम और जिला का नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित की जाती है। इस डिब्बे पे आपको चेक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
यदि विद्यार्थी के पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन दस्तावेज होने पर नहीं का चुनाव करना है। और जैसे ही आप नहीं का चुनाव करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा जारीकर्ता के लिए, सरपंच ग्राम पंचायत के लिए और वार्ड पार्षद नगर पंचायत नगर पालिका या फिर नगर निगम के लिए। तो दोनों में से किसी एक का चयन करने के बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद संबंधित सर्टिफिकेट को आपको चयन कर लेनी है। उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जाति प्रमाण पत्र, उसकी जो साइज है वह आपका 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपकी फाइल टाइप होगी वह आपका PDF या फिर JPEG होना चाहिए। तो चयन करने के बाद हमको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तो वह सफलतापूर्वक अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट का नाम दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से हमको जाति प्रमाण पत्र और ये आय प्रमाण पत्र दोनों हमको दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे डेट की दिखाई पड़ेगा। यदि कुछ त्रुटि होती है तो ये आप डेट पे क्लिक करके फिर से नया अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी का राशन कार्ड यानी कि खाद्य विभाग से E KYC व NPCI से आधार सीडिंग की जांच सफल होने के पश्चात ही दस्तावेज अपलोड किया जा सकता है। और विद्यार्थी को सेंड टू बीओ करने के पश्चात विद्यार्थी इस विकल्प में प्रदर्शित नहीं होगी। प्रमाण पत्र देखे विकल्प से हम अपलोडेड प्रमाण पत्र देख सकते हैं, साथ ही निरस्त विकल्प से अपलोडेड प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में विद्यार्थियों का आवेदन सत्यापन तथा DBT के लिए BEO को प्रेषित करके जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि विद्यार्थी का आवेदन सत्यापन तथा भुगतान के लिए BEO को प्रेषित करे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड और विद्यालय का नाम और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप सभी विद्यार्थियों को एक साथ सेंड टू BO कर सकते हैं या भी आप पार्टिकुलर इस प्रकार से सिलेक्ट करके सिंगल सिंगल भी आप विद्यार्थी को सेंड टू BO कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सेंड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप पार्टिकुलर सिंगल सिंगल करके सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप एक साथ सिलेक्ट करने के बाद ये सेंड टू BO पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सभी विद्यार्थियों की जानकारी सेंड टू BO हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको आधार प्रमाणीकरण दिखाई पड़ जाएगा सक्सेस, यहाँ पे आधार सीडिंग सक्सेस, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड और वेरीफाई दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जिसके में रिक्वायर्ड है उनके में आपको अपलोडेड दिखाई पड़ेगा और जिनके में रिक्वायर्ड नहीं उसके में आपको नॉट रिक्वायर्ड दिखाई पड़ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन कंप्लीटेड एंड पेंडिंग एट स्कूल, यानी कि आवेदन फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, यह विद्यालय द्वारा अब पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दिखाई पड़ रहा है कि सेंड टू DPI, यानी कि इसको DPI को सेंड कर दिया और इस प्रकार से शो होता है। इसका मतलब यह है कि विद्यालय के द्वारा BO को सेंड कर दिया गया है, ये BO में पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल भी शो हो जाएगी। यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन कंप्लीट है लेकिन विद्यालय द्वारा पेंडिंग है, यानी कि सेंड टू BO नहीं हुआ है, तो आपको सेंड टू BO करना है। और जिनका सेंड टू BO हो चुका है और BO के द्वारा DPI को सेंड नहीं किया गया, यहाँ पे आपको पेंडिंग एट BO शो होगा। और यदि BO के द्वारा DPI को सेंड कर दिया गया तो यहाँ पे आपको सेंड टू DPI शो होगा। तो यहाँ पे आपको आधार प्रमाणीकरण, आधार सीडिंग, जाति तथा आय प्रमाण पत्र के सत्यापन व राशि की जांच के पश्चात ही भुगतान हेतु BO को प्रेषित किया जा सकता है। और प्रत्येक विद्यार्थी की जांच कर एक एक करके BO लॉगिन पर भेजा जा सकता है। और यदि आपने सभी को जांच कर लिया और सभी सही है तो सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट पे करके एक साथ भी आप सबको आप सभी विद्यार्थी को एक साथ BO को भी सेंड कर पाएंगे। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपने विद्यालय की जो स्कॉलरशिप है सत्र 2025-26 के लिए क्लास 3 से लेकर के क्लास 12वीं तक का आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों इससे संबंधित और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जोहार।